जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं दिनेश भारद्वाज। प्रिय भक्तों, इस दिव्य भक्ति यात्रा में आपका दिल से स्वागत है। और यदि आप हमारे चैनल मोटिवेशनल स्पार्क पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का अमृत निरंतर आप प्राप्त कर सकें। श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त कभी बुरा नहीं होता, हमारी सोच और दृष्टि ही उसे वैसा बना देती है। जब तुम हार मानने की बजाय कर्म में लग जाते हो, वही क्षण अच्छा वक्त बन जाता है। समय को मत कोसो, स्वयं को बेहतर बनाओ, समय खुद झुक जाएगा। अच्छा वक्त बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है, जहाँ विश्वास, धैर्य और कर्म एक साथ होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन की राह में निराशा के बादल घिर आते हैं, जब हर ओर घोर अंधेरा छा जाता है, तब मन यही पूछता है, हे प्रभु, अच्छा वक्त कब आएगा। कभी ये प्रश्न हमारे आंसुओं में होता है, कभी हमारे मौन में, तो कभी टूटते हुए विश्वास की पुकार में। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है। गीता में, अपने वचनों में, अपने जीवन की लीलाओं में ये रचना उन्हीं दिव्य विचारों पर आधारित है। श्री कृष्ण की दृष्टि से अच्छे वक्त का अर्थ क्या है और वो कैसे आता है। अच्छा वक्त कभी बाहर से नहीं आता, वो भीतर की समझ से जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय चलता रहता है, वो कभी रुकता नहीं। इसलिए अच्छा या बुरा वक्त कुछ स्थायी नहीं होता। जो आज दुख है, वही कल सुख का कारण बन सकता है। जीवन के हर पड़ाव में बदलाव निश्चित है। इसलिए जब आप पूछते हैं अच्छा वक्त कब आएगा, तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जब तुम उसके आने का अर्थ समझ जाओगे। जब जीवन दुख, संघर्ष और हार की गलियों से गुजरता है, तब हृदय से एक ही पुकार उठती है, अच्छा वक्त कब आएगा। ये प्रश्न केवल शब्द नहीं, बल्कि टूटे हुए विश्वास, थकी हुई आत्मा और अधूरे सपनों की करुण पुकार होता है। हम उस पल को खोजते हैं जब सब कुछ ठीक हो जाए, जब मुस्कुराहट लौट आए, जब बोझ हल्का हो जाए। लेकिन क्या सच में अच्छा वक्त बाहर से आता है? जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा हुआ, हाथ कांप रहे थे, नेत्र नम थे और मन भ्रमित था, तब वो भी यही सोच रहा था, क्या कभी सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा? क्या मेरा अच्छा समय लौटेगा? लेकिन श्री कृष्ण ने उसे रोका नहीं। उन्होंने ना उसके आंसू पोंछे, ना ही सीधे उत्तर दिया। उन्होंने उसे समझ दी। जीवन को अच्छा ज्ञान, समय का रहस्य और कर्म का मर्म। क्योंकि अच्छा वक्त आने से पहले अच्छा विचार आता है। बहुत पुरानी बात है, द्वारका नगरी के समीप एक छोटा सा गांव था, अनंतपुर। वहाँ एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। श्री वत्स जीवन में अनेक कष्ट झेलते हुए भी वो नित्य श्री कृष्ण का पूजन करता था और कहता था, प्रभु एक बार दर्शन दे दो, फिर चाहे जैसा भी वक्त हो सह लूँगा। श्री वत्स का जीवन संघर्षों से भरा था। घर में अन्न का एक दाना नहीं, तन पर वस्त्र फटे हुए, लेकिन मुख पर प्रभु का नाम था। गांव के लोग उसका उपहास करते, कहते, तेरा प्रभु कहाँ है? तेरे जैसे भक्ति करने वालों का ही तो बुरा हाल है। पर श्री वत्स हर दिन प्रभु से यही पूछता, प्रभु अच्छा वक्त कब आएगा? एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे दर्शन दिए। नील वर्ण पीताम्बरधारी, चार भुजाओं से युक्त प्रभु को देखकर श्री वत्स की आंखें छलक पड़ी। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे जीवन का हर पल कठिनाई से भरा है, क्या कभी मेरा अच्छा वक्त आएगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स मैं तुझे एक कार्य देता हूँ। उस पार के जंगल में एक साधु तप कर रहा है, तू उसके पास जाकर पूछ,
उसका अच्छा वक्त कब आएगा, फिर मैं तुझे उत्तर दूंगा। श्री वत्स ने वैसा ही किया। वो जंगल पार कर उस तपस्वी के पास गया। देखा, वहाँ साधु धुनी रमाए मौन तपस्या में लीन था। उसका शरीर अस्थि पिंजर सा हो चुका था, पर मुख तेजस्वी था। श्री वत्स ने प्रणाम कर कहा, महात्मन, श्री कृष्ण ने मुझे भेजा है। वे जानना चाहते हैं कि आपका अच्छा वक्त कब आएगा। साधु ने नेत्र खोले और मंद स्वर में कहा, वक्त अच्छा या बुरा नहीं होता, जो इसे समझ ले वही सच्चा योगी होता है। मेरा अच्छा वक्त तो उस दिन आ गया था जब मैंने सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दिया। श्री वत्स चकित हुआ। वो लौटा और श्री कृष्ण से बोला, प्रभु, वो साधु कहता है कि उसका अच्छा वक्त उसी दिन आ गया जब उसने सब कुछ आपको समर्पित किया। क्या ये संभव है? श्री कृष्ण हंसे और बोले, वत्स, यही तो जीवन का रहस्य है। लोग समझते हैं कि अच्छा वक्त तब आता है जब बाहर के हालात बदलते हैं, धन आता है, सुख आता है, लोग सम्मान देने लगते हैं। पर मेरा ज्ञान कहता है, अच्छा वक्त तब आता है जब भीतर का अंधेरा दूर होता है, जब मन साक्षी हो जाता है, जब कर्म निस्वार्थ होता है। श्री वत्स कुछ समझा, पर फिर भी बोला, प्रभु, पर मैं तो अभाव में हूँ, संघर्ष में हूँ। क्या मुझे भी अच्छा वक्त नहीं मिल सकता? श्री कृष्ण गंभीर होकर बोले, वत्स, तू मुझे पूजता है पर अपने कर्म से भागता है। तू रोज़ दुख की गिनती करता है लेकिन प्रभु की कृपा को नहीं देखता। जब तू कर्म को पूजा समझेगा और हर स्थिति में मेरी इच्छा देखेगा, तब तेरा अच्छा वक्त आएगा। श्री वत्स को जैसे कोई झटका लगा। वो मौन हो गया। उस दिन के बाद उसने अपने जीवन को बदल दिया। अब वो हर सुबह जागता, मेहनत करता, श्रम करता और हर कार्य से पहले कहता, हे प्रभु, ये तुम्हारी सेवा है। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। गांव के लोग उसके ज्ञान से प्रेरित होने लगे। उसे सम्मान मिलने लगा। अन्न, वस्त्र और शांति धीरे धीरे उसके जीवन में आई। एक दिन वही लोग जो उसका उपहास करते थे उससे पूछने लगे, श्री वत्स, तेरा अच्छा वक्त कब आया? श्री वत्स मुस्कुराया और बोला, जिस दिन मैंने ये समझ लिया कि हर परिस्थिति प्रभु की इच्छा है और हर कर्म मेरी सेवा, उसी दिन मेरा अच्छा वक्त आ गया। तब एक आकाशवाणी हुई, हे श्री वत्स, तूने जो समझा वही गीता का सार है। वक्त अच्छा या बुरा नहीं होता, बस मन का दृष्टिकोण होता है। जब मन प्रभु में स्थित हो जाए तो हर क्षण मंगलमय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी यही सिखाती है कि अच्छा वक्त कोई बाहर से आने वाली घटना नहीं है, वो हमारी दृष्टि, श्रद्धा और कर्म की परिणति है। जो इसे समझ जाता है उसके लिए हर वक्त अच्छा है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कोई स्थिति वस्तु नहीं है, वो हर पल बदलता है, जैसे दिन और रात, जैसे गर्मी और ठंड, जैसे हर्ष और विषाद। तो जब हम कहते हैं बुरा वक्त चल रहा है तो वो सिर्फ एक अवस्था है, स्थायी सत्य नहीं। जो आज दुख है वही कल सुख का कारण बन सकता है। ये बात तब समझ में आती है जब हम जीवन को एक पूर्ण यात्रा की तरह देखें, ना कि केवल एक क्षण की पीड़ा में सीमित होकर। मान लीजिए कि एक बीज को जमीन में दबाया जाता है। अंधेरे में, अकेलेपन में वो सोचता है कि उसका अंत आ गया, लेकिन वास्तव में वही शुरुआत होती है अच्छे वक्त की। क्योंकि जब बीज फूटता है तब उसमें से अंकुर निकलता है, जो आगे चलकर विशाल वृक्ष बनता है। जीवन भी ऐसा ही है। दुख, संघर्ष और निराशा ये बीज है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय रुकता नहीं, इसलिए जो दुख आज है वो भी ठहरेगा नहीं। जो बुरा वक्त है
वो भी बह जाएगा। जैसे नदी का जल, जैसे हवा का झोंका, जैसे बदलते मौसम। परंतु प्रश्न ये है कि अच्छा वक्त कब आएगा, बल्कि ये है कि क्या तुम उसके आने का अर्थ समझ पाए हो। एक गरीब व्यक्ति जिसने जीवन भर संघर्ष किया, यदि उसमें ये समझ आ जाए कि हर दिन ईश्वर ने उसे एक नई सीख दी है, हर कठिनाई ने उसे मजबूत किया है, तो वो बुरा वक्त भी अनमोल अनुभव बन जाता है। अच्छा वक्त कोई विशेष तारीख नहीं है, कोई अचानक मिलने वाली खुशखबरी नहीं है। वो एक स्थिति है जब आप हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाओगे, जब तुम हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य को समझ लोगे, जब तुम ये जान लोगे कि जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारे लिए ही है, तब अच्छा वक्त बाहर नहीं आएगा, वो तुम्हारे भीतर ही फूट पड़ेगा। गीता का सार यही है, जो समय को साध ले वही जीवन को पा लेता है। और समय केवल तब साधा जा सकता है जब हम अपना मन, अपनी दृष्टि और अपनी श्रद्धा को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देते हैं। इसलिए अच्छा वक्त कब आएगा, ये प्रश्न गलत नहीं है पर अधूरा है। सही प्रश्न ये है, क्या मैं उसके आने के योग्य बन रहा हूँ? क्या मैं अपने कर्म, अपने मन और अपनी चेतना को उस प्रकाश की ओर ले जा रहा हूँ? यदि हाँ, तो श्री कृष्ण का उत्तर स्पष्ट है, अच्छा वक्त आ चुका है, बस अब तुम उसे देख सको, यही मेरी कृपा है। किंतु इसका गूढ़ रहस्य बहुत कम लोग समझ पाते हैं। बहुत से लोग इस श्लोक को केवल इतना समझते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन श्री कृष्ण इससे कहीं गहराई में जाकर कहते हैं कि जीवन में कर्म ही वो दीपक है जो समय के अंधकार को मिटा सकता है। जब हम कहते हैं अच्छा वक्त कब आएगा, तब ये प्रश्न अक्सर हमारी उदासीनता और निष्क्रियता में उपजता है। हम ये मान बैठते हैं कि जैसे ही भाग्य बदलेगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हम बैठ जाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं, परंतु कर्म करना भूल जाते हैं। समय और कर्म के बीच गहरा संबंध है। कर्म वो बीज है जो हम आज बोते हैं, समय वो रथ है जिसमें वो अंकुरित होता है। जो व्यक्ति बिना कर्म किए समय को दोष देता है, वो वैसा ही है जैसे कोई किसान बिना बीज बोए बारिश का इंतजार करे। अच्छा वक्त तब नहीं आता जब तुम उसकी प्रतीक्षा करते हो, वो तब आता है जब तुम उसे अपने हाथों से गढ़ते हो। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन को कभी सुख भोग का नाम नहीं दिया। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया, भले ही वो उसका अपना कुल हो, अपने सगे हों। पर जब धर्म की रक्षा का प्रश्न हो तो कर्म करना ही धर्म बन जाता है। जीवन एक तपस्या है, उसे बस भरोसा रखना होता है अपनी प्रकृति पर, अपने धैर्य पर और उस काल चक्र पर जो सब कुछ एक दिन उचित दिशा में ले ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम कर्म को सेवा और समर्पण से नहीं करते तो वो हमें थका देता है, जकड़ लेता है। पर यदि हम उसी कर्म को निस्वार्थ भाव, प्रभु अर्पण भाव से करें तो वो बंधन नहीं, मुक्ति का मार्ग बन जाता है। जब आप हर दिन हर कार्य को यही सोचकर करते हैं, मैं ये भगवान को समर्पित कर रहा हूँ, फल जैसा भी हो स्वीकार है, तो आप भीतर से हल्के हो जाते हैं। आपके अंदर से शिकायत समाप्त हो जाती है, आपका मन स्थिर हो जाता है और तब समय अपने आप बदल जाता है। समय को बदलना है तो पहले स्वभाव बदलो। कई बार लोग कहते हैं भाग्य खराब है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन श्री कृष्ण पूछते हैं क्या तुमने अपने स्वभाव को देखा है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो फिर अच्छा वक्त कैसे आएगा? वो तो उसी के पास आता है जो उसके योग्य बनता है। जो अपने स्वभाव को तपाता है वही समय को मोड़ता है। अच्छा वक्त आता नहीं, वो निर्माण होता है।
श्री कृष्ण हमें निर्माता बनाना चाहते हैं, भाग्य के नहीं, अपने वक्त के। वो चाहते हैं कि हम युद्ध करें, श्रम करें, साधना करें, क्योंकि यही मार्ग है जहाँ से अच्छा वक्त जन्म लेता है। दृढ़ निश्चय, प्रभु में आस्था ही अच्छा वक्त होता है। अच्छा वक्त कोई चमत्कार नहीं है, ये वो एक प्रक्रिया है, एक निर्माण है। जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी को गूंथता है, चाक पर चढ़ाता है और अग्नि में तपाता है, तब जाकर सुंदर घड़ा बनता है, वैसे ही अच्छा वक्त भी बनता है। जब अर्जुन ने अपने कर्म को समझा, जब वो भय से मुक्त हुआ, जब अपने आप धनुष उठाया, श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि उस क्षण अर्जुन ने अच्छा वक्त नहीं पाया था, बल्कि वो स्वयं अच्छे वक्त का कारण बन गया था। इसलिए श्री कृष्ण हमसे भी यही कहते हैं कि समय तब अच्छा नहीं होता जब वो बदलता है, वो तब अच्छा होता है जब तुम बदलते हो। कर्म करो, श्रेष्ठ करो, ईश्वर में श्रद्धा रखो। अच्छा वक्त तुम्हारे चरणों की आहट सुनकर स्वयं चल कर आएगा। अच्छा वक्त बाहरी नहीं, भीतरी विश्वास से पैदा होता है। श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि यदि हम निरंतर श्रद्धा रखें तो हमारे भीतर की ऊर्जा ब्रह्मांड को भी हमारे ओर मोड़ देती है। जैसे अर्जुन ने युद्ध में हिम्मत खो दी थी, वैसे ही हम भी जीवन के युद्ध में हार मानने लगते हैं। पर भगवान ने उससे कहा था, पुत्र उठ खड़ा हो। यही वो क्षण था जब अर्जुन का अच्छा वक्त शुरू हुआ, जब उसने उठना स्वीकार कर लिया। भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखिए, उनका जन्म ही अंधकार में हुआ, कारावास में। बाल्यावस्था में कई वध की कोशिशें हुई, पर वे मुस्कुराते रहे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि दुख एक प्रक्रिया है, अच्छे वक्त की तैयारी है। कंस की मृत्यु से पहले श्री कृष्ण ने कई संघर्ष किए। इसलिए जब हम अपने जीवन में दुख देखते हैं तो समझ लीजिए अच्छा वक्त आ रहा है, पर वो तपा कर ही आएगा। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही समझाया, जब तक तुम अधर्मियों की संगति में हो, तुम्हारे विचार भी भ्रमित रहेंगे। हमारे जीवन का समय केवल घड़ी की सुइयों से नहीं चलता, वो हमारे विचारों की दिशा से चलता है, और विचार संगति से निर्मित होते हैं। यदि आप हमेशा शिकायत करने वालों, नकारात्मक सोच वालों, भय से भरे लोगों के बीच रहेंगे तो आप भी जीवन को बुरा वक्त ही मानेंगे। पर यदि आपकी संगति ऐसी हो जहाँ भक्ति, श्रद्धा, कर्म, सच्चाई और उत्साह हो, वहाँ अच्छा वक्त स्वयं पांव पसार कर आता है। परिवर्तन का पहला नियम है, जो तुम्हें गिरा रहा है उससे ऊपर उठो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन हर समय भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में उलझा रहता है, तब वो वर्तमान का सौंदर्य खो देता है। अच्छा वक्त हमेशा वर्तमान में आता है, पर हमें वो दिखता नहीं, क्योंकि हमारी दृष्टि भविष्य की खोज में खोई रहती है। ध्यान वो दर्पण है जो हमें हमारे मन का भ्रम दिखाता है। जब हम मौन में बैठते हैं, भीतर उतरते हैं, तो समझ आता है कि समय बदलने से पहले स्वयं को बदलो, क्योंकि जो भीतर बदलता है वही बाहर को आकर्षित करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम भक्ति में लग जाते हो, जब तुम्हारा हृदय प्रेम, समर्पण और सेवा से भर जाता है, तब समय स्वयं कृपा बन जाता है। भक्ति केवल मंत्रों का जाप नहीं है, वो जीवन का समर्पण है। जब हम कहते हैं, हे प्रभु, जो है वो भी तेरा, जो नहीं मिला वो भी तेरी इच्छा, तब समय भी कहता है, अब मैं तेरी प्रतीक्षा नहीं, तेरी सहायता करने आया हूँ। यही श्री कृष्ण की अंतिम सीख है, समर्पण करो। जब जीवन में कुछ भी नियंत्रण में नहीं रह जाता, जब सारे प्रयास विफल होने लगते हैं, जब समय क्रूर लगने लगता है, तो वो क्षण समर्पण का होता है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, उसका अर्थ है अब मैं तेरे हाथों में हूँ प्रभु, तू जो चाहे वही सही। और वही क्षण वो द्वार बन जाता है
जहाँ से अच्छा वक्त प्रवेश करता है, क्योंकि जब हमारा अहंकार समाप्त होता है तभी ईश्वर की कृपा प्रारंभ होती है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि समय में कुछ भी स्थायी नहीं होता। ना सुख स्थायी है, ना दुख स्थायी है, ना सफलता स्थायी है, ना विफलता। तो फिर अच्छा वक्त कोई बाहरी चीज़ नहीं है, वो हमारी दृष्टि है। यदि आप हर परिस्थिति में कुछ सीख पा रहे हैं तो वो अच्छा वक्त है। यदि आप दुख में भी प्रभु की इच्छा को देख पा रहे हैं तो वो श्रेष्ठ समय है। यदि आप हार में भी विश्वास नहीं खोते तो आप पहले ही जीत चुके हैं। अर्जुन ने भी पूछा था, कब सब कुछ ठीक होगा? श्री कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया, दृष्टि दी, विश्वास दिया। इसलिए हे प्रिय आत्मन, यदि आज तू थक चुका है, इसलिए हे प्रिय आत्मन, यदि आज तू थका है, टूटा है, हारा हुआ है तो मत घबराना। बस याद रखो श्री कृष्ण का वचन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर परिस्थिति में तुम उठो, कर्म करो, श्रद्धा रखो। अच्छा वक्त दूर नहीं, वो तुम्हारे भीतर है। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें।